ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रही है। अठारह सौ 60 में बना इंडियन पिनल कोड अब बंद होगा और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। बहुत देर से हम जगे हैं। हमारे संविधान में गुरुदेव शब्द यूज किया गया सोवरिन, हम संप्रभु हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के निशान चल रहे हैं, गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की कुप्रथाएं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्याय व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की व्यापार व्यवस्था, गुलामी की टैक्स व्यवस्था। अगर आप व्यवस्थाओं को देखें तो पता चलेगा जो चल रहा है ये हमारा अपना नहीं है। या तो ये 15वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ या तो 18वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। अंग्रेजों ने 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया, 1861 में पुलिस एक्ट बनाया, 1872 में एविडेंस एक्ट बनाया। ऐसे एक एक करके कानून बनाते चले गए। अब उससे हमें मुक्ति मिलेगी। इसमें 5-6 बड़े अच्छे काम हो गए हैं। पहली बात तो कई अपराधों को इसमें शामिल कर लिया गया जो अलग अलग थे। जैसे अलगाववाद को भी इसमें ले लिया है, आतंकवाद को भी इसमें ले लिया है, तारीख पे तारीख रोकने के लिए टाइम बाउंड जजमेंट सिस्टम दे दिया है। पुलिस अनलिमिटेड समय तक टाइम जांच करने नहीं करेगी, बल्कि टाइम के विदिन चार्जशीट फाइल कर देगी। जो नए नए तरीके के अपराध हो रहे हैं उससे निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी अब एविडेंस मान लिया गया। हमारे देश में पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना नहीं जाता, आज भी नहीं माना जाता है। 1 जुलाई के बाद माना जाएगा। 1 जुलाई के बाद आपकी व्हाट्सएप की चैटिंग, 1 जुलाई के बाद आपकी फेसबुक की चैटिंग, 1 जुलाई के बाद झूठ बोलने पे आपका टेस्ट भी किया जा सकता है। 1 जुलाई के बाद आपकी जो है नार्को का जो रिजल्ट आएगा उसको भी एविडेंस माना जा सकता है। 1 जुलाई से सब बदलने वाला। एक बड़ा फायदा ये होगा कि कई बार ऐसा भी देखा गया कि पुलिस 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने तक जांच करती रहती है, कोई लायबिलिटी नहीं है। तो पुलिस की लायबिलिटी, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। जजों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है कि आप तारीख पे तारीख अनलिमिटेड नहीं देंगे, बल्कि आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको काम करना है। सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला देने के लिए भी एक टाइम फ्रेम कर दिया गया कि आपको फैसला इतने दिन में दे ही देना है। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को न्याय मिलने में अभी काफी सहूलियत हो जाएगी।